वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन है। हमने जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बनाया था। ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और उनका हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 होते हैं। तो इसमें से जो पहला है वो नाउन है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। एक एक को अच्छे से समझेंगे, एक एक के उदाहरण को अच्छे से समझेंगे, एक एक की डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, उसको लर्न करेंगे। ठीक है, ताकि मतलब नाउन को लेकर के हमें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन पे है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन नाउन की क्या है? ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को बताता है। ठीक है, नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताता है। जैसे सीमा, सीमा नाम है। बॉय, बॉय भी नाउन है। सिटी, शहर, नाउन है। पार्क, जगह है। डॉग, एनिमल है। ठीक है, तो ये सब जो है ये नाउन ही है। ठीक है, पर्सन हो गया, पर्सन, प्लेस, एनिमल। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ठीक है, ये नाउन की डेफिनेशन है और ये नाउन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सीमा लड़की का नाम है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहला समझ में आ गया कि सीमा एक लड़की का नाम है, सीमा नाउन हो गया। बट बॉय कौन सा नाउन है? सिटी कौन सा नाउन है? पार्क कौन सा नाउन है? डॉग कौन सा नाउन है? तो इसको समझने के लिए ना हमें काइंड्स ऑफ नाउन पे जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई आखिर कैसे सीमा एक लड़की का नाम है, ये नाउन हो गया, समझ में आया, लेकिन बॉय, सिटी, पार्क ये तो मतलब ये कैसे नाउन हो गया? तो इसको भी हम समझेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर। ठीक है, तो चलिए काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। मतलब नाउन जो होते हैं ना वो 5 तरह के होते हैं। नाउन कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। जब हम पांचों पढ़ेंगे ना तो हमें ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। आप देखिए, अगर आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आप समझेंगे ना तो आपका हिंदी का जो व्याकरण है ना, ये संज्ञा, ये भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, अलग से आपको तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिससे किसी व्यक्ति विशेष का, किसी विशेष का पता चलता हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन नाम से ही क्लियर है, कॉमन चीजें उसमें आती हो। ठीक है, कोई स्पेशल नहीं आती हो, कॉमन आती हो। ठीक है, तो कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जिससे किसी जाति का पता चलता हो। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का हिंदी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन छोटे छोटे चीजों को इकट्ठा करके जब एक ग्रुप बनता है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल से ही समझ में आ जा रहा है मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो मटेरियल, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन वो नाउन है जब मतलब कोई चीज जो है अपने असली रूप से बदल करके किसी नई वस्तु का निर्माण करती है, किसी अन्य वस्तु को बनाती है, किसी नई वस्तु को बनाती है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन। ठीक, मटेरियल नाउन जो होता है अनकाउंटेबल होता है, इसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये भाववाचक संज्ञा है। आप इसकी हिंदी देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होता है?
हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ठीक है। ये भी अनकाउंटेबल होता है। आप खुश हो, आप दुखी हो, तो इस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं। इसको हम एक्सप्रेशन के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू मतलब जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बट इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों जो है ना अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन पांचों की डिफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी मैंने क्या बताई थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब पर्टिकुलर किसी विशेष का, ठीक है, किसी विशेष का नाम हो, ठीक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, अपने मेरिट्स डिमेरिट्स के साथ वो सिंगल हो, अकेला हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है रामायण। रामायण क्या है? रामायण एक आप कैसे मतलब महाकाव्य ग्रंथ है, ठीक है, एक धार्मिक पुस्तक है रामायण। तो रामायण क्या है? एक ही है, एक ही रामायण है जिसको वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक। तो वो क्या है? स्पेशल है, वो एक है, कोई और रामायण नहीं है, ठीक है। आप जिस भाषा में भी पढ़िए, लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन रामायण जो है वो एक ही है, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक। गीता, आप भगवत गीता को ले लीजिए, ठीक, वो ग्रंथ है, तो वो भी एक है, सिंगल है, ठीक, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। आप गंगा को ले लीजिए, गंगा नदी जो है वो गंगा पवित्र नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, लेकिन गंगा जो है एक अकेली है अपने नाम के साथ, ठीक है। गंगा नाम की और कोई नदी नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, इंडिया, ठीक है। इंडिया क्या है? इंडिया एक मात्र कंट्री है, हमारी कंट्री इंडिया एक इकलौती कंट्री है, मतलब पूरे वर्ल्ड में दूसरा कोई इंडिया नहीं है। तो ये भी किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। हम बात करते हैं विराट कोहली की। तो विराट कोहली क्या है? एक क्रिकेटर है, ठीक है। क्रिकेट टीम में विराट कोहली अपने मतलब क्वालिटी के साथ अकेला है, उसमें जो भी अच्छाइयां, जो भी चीजें हैं उसके साथ वो अकेला है, ठीक है। तो ये भी जो है वो प्रॉपर नाउन है। होली, होली क्या है? होली हम एक मनाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि साल में 3-4 होली पड़ती है, ठीक है। होली एक फेस्टिवल है, एक ही है, ठीक। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, ये प्रॉपर नाउन के हैं, मतलब ये अकेले हैं। जैसे सन, मून, आप इस सन मून को भी ले सकते हैं क्योंकि सन भी अकेला है, मून भी अकेला है, ठीक है। तो ये जो चीजें यूनिक हो, अकेली हो, ठीक है, उनके जैसा और कोई नहीं हो, ठीक है, उनका विशेष नाम हो, स्पेशल हो, वो किस में आती है? प्रॉपर नाउन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी जाति का पता चलता है, ठीक है। वो क्या है? वो कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। इसकी डेफिनेशन है, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ नॉन स्पेसिफिक थिंग, पर्सन, प्लेस और एनिमल, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कॉमन चीजों की बात हम करते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशल का कोई नामो निशान नहीं होता है, किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात नहीं होती है, कॉमन तौर पे बात होती है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक थिंग्स की बात होती है, नॉन स्पेसिफिक पर्सन की बात होती है, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, इसमें कॉमन चीजों की ही बात होती है। जैसे कॉमन क्या है? विलेज। विलेज क्या है? कॉमन है, ठीक है। बहुत सारे विलेज होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो विलेज क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर यहीं पे ना विलेज का नाम आ जाए, जैसे रामपुर, तो रामपुर क्या हो जाएगा? रामपुर जो है वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन विलेज, विलेज कई सारे होते हैं, विलेज कॉमन चीज है, किसी का भी विलेज हो सकता है, ठीक है। तो विलेज कॉमन नाउन हो गया। माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है, किसी भी माउंटेन की बात हो रही,
किसी एक की बात नहीं हो रही है, मतलब माउंटेन की हो रही है। ठीक है। बॉय, बॉय जाति का बोध हो रहा है। लड़का, लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, राम श्याम, मतलब लड़कों की बात हो रही है। ठीक है। लड़के ऐसे, लड़के वैसे, तो लड़कों की बात हो रही है, किसी प्रॉपर एक व्यक्ति के, एक लड़के के बारे में नहीं हो रही है। ये लड़के के, मतलब लड़के जाति के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो ये कॉमन नाउन हो गया। मोबाइल, मोबाइल क्या है? थिंग्स है। ठीक है, मतलब वस्तु है। तो यहाँ पे अगर हम मोबाइल की बात करें तो हम मोबाइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मोबाइल होने से ये फायदा है, ये नुकसान है, हम कॉल कर लेते हैं, मतलब जो भी है हम बात करते हैं तो मोबाइल के बारे में बात करते हैं, सारे मोबाइल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कॉमन बात करते हैं, कॉमन तौर पे। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आईफोन ऐसा है या फिर सैमसंग की क्वालिटी की बात करें तो वहां पे हम किसी स्पेशल चीज में चले गए। ठीक है, वहां पे हम फिर स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो वो नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, जब उसके ब्रांड का नाम ले लेंगे तब वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो कॉमन नाउन क्लियर हो गया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, थर्ड पॉइंट। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन मैंने बताया ना कि छोटे छोटे को इकट्ठा करके जब एक ग्रुप, एक समूह बनता है तो वो क्या होता है? वो कलेक्टिव नाउन होता है, मतलब समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन क्या है? किसी ग्रुप का नाम है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या है? किसी ग्रुप का नाम है। ठीक है, ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ना किसी नॉन स्पेसिफिक सामान्य चीज का नाम है। ठीक है, ये क्या नाम है? ये किसी ग्रुप की बात हो रही है। कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप की बात करता है। ठीक है, जैसे आर्मी, एग्जाम्पल आर्मी। आर्मी क्या है? आर्मी किसी एक व्यक्ति से थोड़ी ना आर्मी बना हुआ है। आर्मी जो है उसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सोल्जर्स को मिलाते हैं तो जो ग्रुप बनता है वो क्या कहलाता है? आर्मी। ठीक है। फैमिली, फैमिली क्या एक लोगों से बनती है? नहीं, फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं फिर फैमिली बनती है। तो ये फैमिली क्या हो गई है? ये कलेक्टिव नाउन हो गई है। ठीक है। टीम, क्रिकेट टीम हो गया, हॉकी टीम हो गया, तो ये इसमें क्या होते हैं? क्या एक प्लेयर्स रहते हैं? नहीं, बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे प्लेयर्स मिलते हैं तो एक टीम बनती है, तो वो टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गई। ठीक है, एक ग्रुप बन गया। क्राउड, क्राउड क्या है? भीड़, भीड़ क्या एक लोगों से होती है? नहीं, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे वो भीड़ होती है, वो भी एक ग्रुप हो गया। ठीक। बंच, बंच जो है बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर बंच ऑफ कीज, मतलब बहुत सारी अगर चाबियां हैं तो वो एक बंच होता है, एक गुच्छा तैयार होता है। ठीक है, वो भी एक ग्रुप हो गया। क्लास, क्लास में क्या एक बच्चा होता है? नहीं, बहुत सारे लड़के लड़कियां एक कमरे के अंदर बैठते हैं, फिर वो एक क्लास बनता है। ठीक है, तो क्लास क्या हो गया? ग्रुप हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। पीपल, पीपल तो आपको पता ही है, पीपल मतलब लोग, लोग में एक पर्सन तो आता नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसे ही ग्रुप बन गया पीपल। तो ये कलेक्टिव नाउन है, मतलब एक एक लोगों को मिला करके, कलेक्ट करके जब एक ग्रुप बनता है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन मैंने बताया द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब ये अपने असली रूप से, ठीक है, असली रूप से बदल कर, अपने असली रूप को बदल करके जब किसी नई वस्तु का, नई चीज का मतलब निर्माण करती है, कोई नई चीज बनती है, वो मटेरियल नाउन कहलाती है। तो मटेरियल नाउन जो है क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मटेरियल नाउन रेफर्स टू ए सब्सटेंस ऑफ मटेरियल फ्रॉम थिंग्स आर मेड। ठीक है, मटेरियल नाउन तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करता है। मटेरियल नाउन जो है ये किसी वस्तु का जो है निर्माण करता है, पदार्थ से किसी वस्तु का निर्माण होता है, तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है और ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे।
अब मटेरियल नाउन का एग्जांपल देखते हैं। तो मटेरियल नाउन में देखिए पहले गोल्ड है। गोल्ड सोना होता है, उससे क्या बनता है? ज्वेलरी बनता है। ठीक है, क्या ज्वेलरी जो है वो मतलब जो माइंस होते हैं, जो खान होती है, वहां से ऐसे गोल्ड थोड़ी ना, ज्वेलरी वहां से थोड़ी ना निकलती है। चैन, ब्रेसलेट, ये सब नहीं निकलता है, वो निकलता है और फिर उससे मतलब ज्वेलरी बनती है। ठीक है, तो गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया, पदार्थ हो गया, द्रव्य हो गया। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर चांदी, चांदी भी सेम, वो भी पदार्थ है। वुड, लकड़ी, लकड़ी क्या है? लकड़ी पेड़ होता है। ठीक है, फिर उसको काट करके और उससे फर्नीचर बनता है। ठीक है, उसका भी जो असली रूप होता है, जो पेड़ का रूप होता है, वो चेंज हो जाता है, उससे क्या बन जाता है? अच्छे अच्छे फर्नीचर्स बन जाते हैं। ठीक है, ऑयल, ऑयल भी ये मतलब लिक्विड है, लिक्विड, द्रव, इसको द्रव बोलते हैं। ठीक है, एयर, एयर भी मटेरियल नाउन है। ठीक है, एयर जो है टायर ट्यूब में भी भरा जाता है, बलून में भरा जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है? उससे भी जो वस्तु होती है उसका आकार प्रकार चेंज हो जाता है। ठीक, राइस, ग्लास, ये सारे क्या है? मटेरियल नाउन है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। भाव क्या है? हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हैं। ठीक है, जिनको हम ना तो छू सकते हैं और ना तो काउंट कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? वो संज्ञा है जिससे हम मतलब किसी की फीलिंग्स का, किसी के इमोशंस का, किसी के भाव का पता चलता है। ठीक है, जैसे मर्सी। ठीक है, आप किसी के प्रति दया दिखा रहे हो तो उसको कैसे देख सकते हैं? हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ देखो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, लक, क्या लक? हम कहते हैं कि हमारा लक अच्छा था, ये काम मेरा हो गया। तो काम मेरा हो गया, मैंने अपने लक को महसूस किया। ठीक है, मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है? हम अगर किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अच्छा काम करो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? क्या ये हम छू सकते हैं, ये काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को भी देखा नहीं जा सकता, वो हमारे बिहेवियर में दिखती है। हम जो जैसा करते हैं वैसी वो दिखती है। ठीक है, महसूस होती है। होप, उम्मीद, वो भी भाव है, हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा। ठीक है, उसको हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना तो गिन सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी, ब्यूटी भी सेम वैसे ही है, उसको हम बस देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, ये भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं, जिसमें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सैड हैं, हम दुखी हैं, या फिर हम खुश हैं, तो उसको आप हमें देख करके महसूस कर सकते हो, उसे छू करके नहीं कर सकते, उसे गिन करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, वो संज्ञा है जिससे किसी के भाव का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया नाउन, नाउन कितने प्रकार, नाउन की परिभाषा, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, ये क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि गिनती के आधार पे नाउन कितने हैं। ठीक है, कभी कभी आपको, आप जब काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे ना, तो उसकी शुरुआत आपको कहाँ से मिलेगी? इस तरीके से नहीं मिलेगी। कहीं कहीं नाउन के बारे में हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला हो जाता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो दो भाग में बटे होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब
आप सोचोगे कि काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सा है, तो काउंटेबल नाउन में मैं बताती हूँ कि कौन कौन से नाउन आते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन में सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा आपका आता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये आपके काउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है, जिसमें आप समूह में जितने लोग हैं आप काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन में जो भी नॉन स्पेसिफिक थिंग्स ही हो या जो भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन में भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में आपका आता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के नाउन 5 तरह के ही होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी मिलेगा कि नाउन जो होते हैं वो 2 होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल की कैटेगरी में ये 3 आ जाएंगे, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ये 2 आ जाएंगे। तो मैंने जब बताया ना, तो मैंने लास्ट में मतलब मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया कि ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये नाउन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। आई होप कि आपको ये नाउन अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने क्वेश्चन में जहाँ भी ये पार्ट आए आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन करिए, तैयार करिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको समझ में आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।